Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatic capacitance. बड़ा ही important है and it is based upon the concept grouping of capacitors in series and parallel. कहीं ना कहीं आप देखें तो ये बेसिकली जो नोमेरिकल है इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने 5 कैपेसिटर्स का एक अरेंजमेंट लिया है एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइनलाइज कि विच वन इज सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल और ये अरेंजमेंट किस तरह का है। तो इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं बच्चों को, ये पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने ना आए। यू डोंट हैव टू फेस दिस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को, बड़ा ही important है। The numerical is on my back screen. The numerical is you have to calculate the equivalent capacitance of the given combination of 5 capacitors. आपको सामने एक बेसिकली 5 कैपेसिटर्स का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है और मींस एक मिक्स कॉम्बिनेशन है ग्रुपिंग ऑफ सीरीज और पैरेलल का कैपेसिटर्स की, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन बेसिकली हम कैसे करेंगे। तो अगर आप इस सर्किट को सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए देखो यहाँ पर नेमिंग भी की गई है ए बी सी डी एंड सो ऑन। तो कैपेसिटर्स के कैपेसिटर्स भी दिखाए गए हैं। इट इज़ ऑफ 4 माइक्रोफेरेड और ए और बी के बीच में जो है दैट इज अगेन 4 माइक्रोफेरेड। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पर पॉइंट बना लेता हूँ। सबसे पहले दिस इज द पॉइंट ए, चले दिस इज द पॉइंट बी and this is the point that is C and this is the point that is D। जब भी इस तरह का कोई भी आपके पास सर्किट डायग्राम आए तो सबसे पहले आपने इस तरीके का अरेंजमेंट सेट करना है, ए बी सी एंड डी। अब 1 बाय 1 चलेंगे। देखो ए और बी के बीच में कितना माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड। तो यहां पे लगाएंगे दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। ए और बी के बीच में ध्यान से देखें, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। ए और बी के बीच में कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटेंस है, दैट इज 4 माइक्रोफेरेड। तो दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। इसी तरह देखिए बी और डी के बीच में कितना माइक्रोफेरेड है, 8 माइक्रोफेरेड। तो चले बी और डी के बीच में डाल देते हैं, दिस इज 8 माइक्रोफेरेड। चले इससे आगे चलते हैं। D और C के बीच में देखिए अगर आप ध्यान से, तो D और C में कितना आ रहा है, 4 माइक्रोफेरेड। तो लो बेटा दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। चले क्लियर हुआ यहां तक। अब B और C में देखिए कितना है, 4 माइक्रोफेरेड। तो चलो B और C के बीच में डालते हैं, तो दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। लो बेटा B और C के बीच में हमारा आ गया 4 माइक्रोफेरेड। अब देखें A और D के बीच में कितना है, 4 माइक्रोफेरेड। तो लो बेटा यहां पे हम डाल देते हैं, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड। लो बेटा ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। दोबारा देखेंगे, मैंने पॉइंट्स डाले थे। अब A पे कौन सा कनेक्टेड है, दैट इज P। हमें P और Q का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन निकालना है और C पे कनेक्टेड है हमारे पास Q। तो ध्यान से देखिए A और B के बीच में कितना आ रहा है, 4 माइक्रोफेरेड। तो A और B के बीच में कितना हो गया, 4 माइक्रोफेरेड। फिर देखिए B और D के बीच में कितना है, 8 माइक्रोफेरेड। तो B और D के बीच में कितना है, 8 माइक्रोफेरेड। D और C के बीच में कितना है, 4 माइक्रोफेरेड। तो D और C के बीच में है आपका 4 माइक्रोफेरेड। B और C के बीच में कितना है, 4 माइक्रोफेरेड। तो B और C के बीच में हो गया आपका 4 माइक्रोफेरेड। B और D के बीच में 8 माइक्रोफेरेड। तो B और D के बीच में
8 माइक्रोफैरेड। तो देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं ये कुछ देखा देखा नहीं लग रहा वी स्टोनब्रिज प्रिंसिपल जैसा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि अगर आप वी स्टोनब्रिज प्रिंसिपल को देखेंगे तो वहां पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस थे। दिस रेजिस्टेंस इज P, दिस रेजिस्टेंस इज Q, दिस रेजिस्टेंस इज R, और यहां पे भी एक कनेक्टेड था, एंड दिस रेजिस्टेंस इससे S। और वहां पर हमने कहा था वी स्टोन में इफ P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, कि अगर इन दोनों की आर्म्स की रेशियो का जो रेजिस्टेंसेस है अगर वो बराबर हो जाता है, मींस P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S, तो ब्रिज आपका बैलेंस हो जाएगा। इफ द ब्रिज इज बैलेंस देन द नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस दिस वायर। तो यहां पे देखिए दिस इज P, मैं इसको P का नाम दे देता हूं, दिस इज Q, मैं इसको Q का नाम दे देता हूं, दिस इज R एंड दिस इज S। तो ध्यान से देखिए P बाय Q इज इक्वल टू क्या R बाय S हो रहा है? चेक करो, व्हाट इज P? दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज Q? दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। व्हाट इज R? दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। एंड व्हाट इज S? दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। इट मींस जो 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब रेशियो क्या हो रही है? बैलेंस्ड हो रही है। इसका मतलब जो ये ब्रिज है ये क्या है? बैलेंस कंडीशन में है। इफ द ब्रिज इज बैलेंस तो इट मींस द नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस द वायर। कौन सी वायर से? जो B और D के अक्रॉस जो वायर है उसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं चलेगा। इफ देयर इज नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस इट, इस वायर से कोई भी करंट नहीं आ रहा है, इफ देयर इज नो करंट इज टू बी फ्लोइंग अक्रॉस दिस वायर, तो वी हैव टू नेग्लेक्ट दिस वायर। तो इस वायर को मैं यहां से नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो लो बेटा, ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया इसका। तो चलिए इसको हम ठीक कर लेते हैं एक बार। दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, दिस पॉइंट इज से D। लो बेटा, चले अब हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन इसका फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखो, जब करंट इसके अंदर से जाएगा तो जो करंट इसके अंदर से गया क्या वही करंट इसके अंदर से जाएगा? यस। इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है मेरे? इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों किस में है? सीरीज में है। और जब करंट इस पॉइंट पे आएगा तो इसमें भी जाएगा और इसमें। इसका मतलब ये दोनों वायर किस में है? पैरेलल में। लेकिन जो करंट यहां से आ रहा है क्या वही करंट यहां से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ध्यान से देखिए दोबारा से, मैंने ये करंट I पास किया, जैसे ही ये करंट I गया तो इस पॉइंट पे आके करंट 2 पोर्शन में डिवाइड हो गया। एक करंट इस वायर से चला गया और एक करंट इस वायर से चला गया। इसका मतलब ये दोनों वायर मेरी किस में है? पैरेलल में। ये तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये दोनों वायर किस में है? पैरेलल में है। अब जो करंट यहां से जा रहा है क्या वही करंट यहां से आ रहा है? बिल्कुल। इन दोनों में सेम करंट चल रहा है। इसका मतलब ये दोनों किस में है? सीरीज में है। और ये दोनों किस में है? सीरीज में है। और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ किस में है? पैरेलल में। तो सबसे पहले मैं इनका सीरीज कॉम्बिनेशन सोल्व कर लेता हूं। अब जब दो कैपेसिटर्स अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो मैं C डैश मान लूं, वो होता है 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट हम कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। दीज टू आर इन सीरीज, तो दैट इज C डैश, इट मींस 1/C1 दैट इज 4 माइक्रोफैरेड, 1/C2 दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। तो लो बेटा 4 माइक्रोफैरेड हम एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 1 + 1, इट मींस 2/4 माइक्रोफैरेड। तो C डैश आ गया आपके पास 2 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब जब इसको और इसको आपने सोल्व किया तो आपके पास जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन था इसका वो था 2 माइक्रोफैरेड। लो बेटा, इसी तरह जब आप इसको और इसको सोल्व करेंगे अगेन you have to get the same result, that is 2 माइक्रोफैरेड। लो बेटा, अब जो करंट देखिए, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज Q। अब जो करंट यहां से जाएगा क्या वो इन दोनों में डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों किस में है? पैरेलल में है, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है। इफ इट इज इन पैरेलल तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इससे C डबल डैश दैट इज द सम ऑफ C1 प्लस C2। तो C डबल डैश इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, तो दैट इज 4 माइक्रोफैरेड। तो इसका मतलब इसका जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आया? 4 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके 4 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर।
making the video on this numerical, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.